Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our channel. तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा बादशाह जिसकी फौज इतनी अजीम थी कि जब वो कूच करती तो शहरों के शहर उसके लश्कर की धूल में गुम हो जाते, जिसका गुरूर फिरौन से बढ़कर था, जिसके खजाने कारून की दौलत से भी ज्यादा भरे हुए थे, और जिसका नाम सुनते ही बादशाहों की नींदें उड़ जाया करती थीं। फिर एक दिन वही बादशाह अल्लाह के घर काबा को मिटाने के इरादे से निकला, लेकिन ना आसमान से पत्थर बरसे, ना ज़मीन शक हुई, ना बिजली गिरी, बल्कि कुछ ऐसा हुआ जो तारीख का अजीब तरीन मोड़ बन गया। जो काबा को गिराने आया था वही काबा का पहला खादिम बन गया। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसी बादशाह की कौम पर एक दिन आसमान जैसे टूट पड़ा, सैलाब आए, शहर बह गए, ताकतवर लोग पानी में मिट गए। वो कौम जो कल तक गुरूर और ताकत में डूबी हुई थी, आज पानी के रेलों में बह चुकी थी। सवाल ये है, जब बादशाह खुद ईमान ला चुका था तो उसकी कौम पर ऐसा खौफनाक अजाब क्यों आया? ऐसा अजाब कि कुरान ने उन्हें हमेशा के लिए हलाक शुदा कौमों में लिख दिया। ये कौम अरब के जुनूबी हिस्से में आबाद थी, सरजमीन यमन। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक एक ज़माना था जब यमन दुनिया के अमीर तरीन खित्तों में शुमार होता था। सोना पहाड़ों से निकलता था, साफ पानी दरियाओं में बहता था, शहरों के गिर्द फलों से लदे बागात थे। उनके तिजारती रास्ते दुनिया भर तक फैले हुए थे। उस अजीम सल्तनत का नाम था हिमैर एम्पायर, और उनके बादशाहों का लक़ब था तुब्बे। जैसे मिस्र के बादशाह फिरौन कहलाते थे, उन सब में एक नाम सबसे नुमाया था, अबू करब असद तुब्बेल हिमैरी। रिवायात कहती हैं उसकी फ़ौज ऐसी थी जैसी अरब ने पहले कभी ना देखी थी। हाथियों और घोड़ों का समंदर, तीर अंदाज, तलवारबाज, और इतना बड़ा लश्कर कि अगला दस्ता शहर से निकलता तो पिछला अभी शहर में ही होता। तुब्बा का नारा था, मैं जमीन का खुदा हूं, जो मेरी हुदूद में आएगा या मेरा होगा या मिट्टी हो जाएगा। फतूहात करता हुआ ये लश्कर एक पुरसकून इलाके में पहुंचा, यथरब, आज का मदीना। इस वक्त वहाँ खजूरों के बागात थे, चंद यहूदी कबाइल और एक अजीब सी रूहानी खामोशी। तब्बा ने हुक्म दिया, कुल सुबह इस बस्ती को जला दिया जाएगा। मगर उसी रात उसने ख्वाब देखा। एक नूरानी हस्ती ने कहा, इस जमीन को छोड़ दो, यहाँ मेरे आखिरी रसूल हिजरत करके तब्बा आएंगे। घबरा कर जाग उठा। सुबह यसरब के यहूदी उलमा खुद दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, अगर तूने इस सरजमीन को नुकसान पहुंचाया तो तेरी सल्तनत मिटा दी जाएगी। बादशाह गुस्से से बोला। मुझे धमकी देते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं, आने वाले नबी के रब का पैगाम सुना रहे हैं। तफसीर के मुताबिक ये सुनकर तुबा के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। पहली बार उसने महसूस किया कि कोई ताकत उसके गुरूर से बड़ी भी है। उसने फौज को पीछे हटा लिया। फौज को पीछे हटा लो। मगर शैतान अभी बाकी था। कुछ लोगों ने कान भरे। अरब में एक घर है, काबा। लोग वहां सोना चढ़ाते हैं, अगर हम उसे लूट लें तो पूरा अरब झुक जाएगा। तुब्बा मुस्कुराया। लश्कर का रुख मक्का की तरफ मोड़ दिया गया। लश्कर का रुख मक्का की तरफ। जैसे ही वो हुदूद में दाखिल हुआ, बादशाह शदीद बीमार हो गया। जिस्म टूटने लगा, आंखें बाहर आने लगी, ज़बान खुश्क, सांस उखड़ने लगी। फौज में खौफ फैल गया। शाह की बीमारी, खौफ फैल रहा है। फौज में खौफ, ये खतरनाक है। हम क्या करेंगे? हकीम नाकाम, जादूगर नाकाम, दुआएं बेअसर।
پھر وہی علماء آئے. انہوں نے پوچھا, सच बताओ दिल में क्या इरादा था. بادشاہ نے کمزور آواز میں کہا, मैं काबा को गिराना चाहता عالم था. نے کہا, ये अल्लाह का घर है, इसका मुहाफिज कोई लश्कर नहीं, रब्बुल आलमीन खुद है. बचना चाहते हो तो फौरन तौबा करो. جیسے ہی بادشاہ کی نیت بدلی, بیماری ختم ہونے لگی. وہ کعبہ میں داخل ہوا بادشاہ بن کر نہیں, ایک عاجز انسان بن کر. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, لبوں پر الفاظ تھے. मैं गलत था, तू ही सच्चा اس है. نے قربانی دی صرف جانوروں کی نہیں, اپنے غرور کی بھی. پھر حکم دیا, यमन से बेहतरीन कपड़ा मंगवाया اور تاریخ کا حیران کن منظر سامنے آیا. طبا نے اپنے ہاتھوں سے پہلی مرتبہ کعبہ پر غلاف چڑھایا. اس میں صرف توبہ نہیں کی بلکہ ایک خط بھی لکھا. میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. اگر میں آپ کا زمانہ پاتا تو آپ کی خدمت خط کرتا. یثرب کے لوگوں کو دے دیا گیا. ये खत यसरब के लोगों तक पहुंचा दो. जी बादशाह सलामत, मैं इसे जरूर पहुंचाऊंगा. روایات کے مطابق یہ خط نسلوں تک محفوظ رہا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا. بادشاہ نے قوم کو حق کی دعوت دی. اے میری قوم, بتوں کو چھوڑ دو, سچا رب صرف ایک ہے. مگر وہ آگ کی پوجا کرتے تھے, بتوں کو رب مانتے تھے. وہ ہنسے. بادشاہ بورا ہو گیا. بادشاہ بوڑھا ہو گیا ہے. آخر فیصلہ ہوا, فیصلہ آگ کرے گی. فیصلہ آگ کرے گی. روایت تھی پہاڑ سے آگ نکلتی, ظالم کو جلا دیتی, مظلوم کو چھوڑ دیتی. لوگ جمع ہوئے, آگ نکلی, سیدھی بت پرستوں کی طرف گئی. انہیں جلا دیا اور طبا کے پاس آ کر ٹھنڈی ہو گئی. حق ظاہر ہو گیا. بادشاہ کے بعد قوم پھر شرک میں ڈوب گئی. پھر گناہ, پھر اللہ کا فیصلہ. پانی کم ہونے لگا, باغ سوکھنے لگے, جانور مرنے لگے. لوگ بولے یہ موسم کا اثر ہے, مگر پانی واپس نہ آیا. یہ موسم کا اثر ہے. پھر ایک دن آسمان جیسے پھٹ گیا, پہاڑوں سے پانی دیوار بن کر آیا. شہر بہہ گئے, محل مٹ گئے. جہاں سونا تھا وہاں لاشیں تیر رہی تھیں. لوگ چیخے, یا اللہ ایک اور موقع دے دے. ایک اور موقع دے دے. مگر بہت دیر ہو چکی تھی. قرآن نے فرمایا, ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے. نہ نام بچا نہ نشان, صرف عبرت. جو کہتے تھے ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا, آج کوئی نہیں جانتا وہ زمین کے کس حصے میں دفن ہیں. یہ قصہ صرف یمن کا نہیں, یہ وارننگ ہے ہر طاقتور قوم کے لیے. طاقت, ہتھیار, ٹیکنالوجی, دولت, سب ریت بن سکتے ہیں. سبق واضح ہے, غرور کا انجام تباہی ہے. اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی تو کامنٹس میں لکھیں عبرت. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.